पढ़ें और खूब मेहनत करें और माँ बाप के सपनों को पूरा करें। मगर हमारा शरीर ही उस तरह से तैयार नहीं होगा। हमारा मन तो खूब चाह रहा है, उछाल मार रहा है। क्लासरूम में हमारे टीचर समझा देते हैं, बता देते हैं कि अब हमें मेहनत करना चाहिए, इतना दिन समय बचा है, देखो हमें ऐसे पढ़ना चाहिए। मन में उत्साह भर लेते हैं, क्लासरूम से चलते हैं कि आज तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। मगर हमारा शरीर बस पढ़ने बैठते हैं, खाना खाकर बैठते हैं पढ़ने के लिए स्टडी टेबल पर, तो हमारा शरीर ही हमारा साथ नहीं दे पाता है। नींद आने लगता है, कमर दर्द करने लगती है, सर दर्द करने लगती है, तो हमारा उत्साह ठंडा पड़ जाता है और हम लक्ष्य की ओर प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मित्रों कहा गया है कि स्वास्थ्य गया तो कुछ जाता है। इसलिए स्वास्थ्य की भी रक्षा करने के लिए युवा प्रकोष्ठ बताता है और अपने जीवन में वनौषधि का प्रयोग कर अपने जीवन में नियम, सदाचार, अपने जीवन में एक संतुलित जीवनचर्या को अपनाकर, जीवन शैली को अपनाकर स्वस्थ रहने की कला बताता है, बहुत सहज और सरल ढंग में आदरणीय यहाँ पे जितने भी बड़े भाइयों के द्वारा बताया जाता है। तो इसलिए स्वस्थ गया तो कुछ जाता है, परंतु मित्रों चरित्र चला गया तो सब कुछ चला जाता है। जिसके पास चरित्र ही नहीं है, कैरेक्टर ही नहीं है, तो वो उसके पास कुछ नहीं रहता है। और इसको फिर लाख प्रयत्न करने के बाद जब आदमी एक बार उसके चेहरे पर, उसके माथे पर कलंक का धब्बा लग जाता है तो वह चाह कर भी मिटा नहीं पाता है। इसलिए मित्रों यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपकी चारित्रिक उत्थान के लिए जो आज सबसे ज़्यादा गिर गया है, पतित हो गया है, तो यहाँ एक पतित निवारण, पतन निवारण का कार्य युवा प्रकोष्ठ के द्वारा किया जाता है। और हम आप युवाओं को, अनगढ़ युवाओं को सुगढ़ बनाने का कार्य किया जाता है। और ये कार्य मात्र यहाँ के स्पीच, मोटिवेशनल स्पीच और वाणी के द्वारा ही नहीं, अपने जीवन में उतार कर, अपने जीवन शैली में डालकर और अपने ऊपर प्रयोग कर कर ये बताया जाता है। हम आप तमाम तरह की सभी जगह मोटिवेशनल चीज़ सुनते हैं, फेसबुक पर सुनते हैं, व्हाट्सएप पर देखते हैं, इतने सारे विचार क्रांति हो रहे हैं, इतने सारे अच्छे अच्छे पॉजिटिव माहौल, इतने पॉजिटिव विचार मिलते हैं, फिर भी अपने आप को बदल क्यों नहीं पाते हैं। हम जब उदास हो जाते हैं, जब हमको गुस्सा आ जाता है तो अच्छे विचार भी पढ़ते हैं, चाहे जो हो फेसबुक का या मित्र का, फिर भी अपने आप को बदल नहीं पाते हैं। मगर मित्रों यहाँ आकर ऐसे देखा गया है कि हजारों की संख्या में युवा आएँ और आकर देखें कि हम बदलते जा रहे हैं, सुधरते जा रहे हैं। यहाँ के नियम को सहज और सरल ढंग में जो बताया जाता है, 4 नियम, साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा को अपने जीवन में लागू करते जा रहे हैं। बल्कि ये जानते तो पहले से ही थे हम लोग कि ब्रह्मचर्य जीवन, ब्रह्मचर्य का अगर हम पालन करेंगे तो अपने शरीर को ठीक कर रख पाएंगे, स्वाध्याय करेंगे तो अपने मन और विचार को ठीक कर पाएंगे, पॉजिटिव माहौल में रहेंगे तो अपने जीवन को लक्ष्य को हम जल्दी प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन कर क्यों नहीं पाते हैं? इसके लिए कारण ये है कि हम जो कहीं से पढ़ते हैं या किसी के द्वारा बताया जाता है तो वो स्वयं जीवन में नहीं ला पाता, आचरण में नहीं ला पाता है। एक बार की घटना है कि गांधी जी के पास एक महिला आई, वो सुन रखी थी कि गांधी बाबा के पास एक ऐसा शक्ति है। लोग, एक अफवाह था उस समय, एक लोग माहौल क्रिएट कर दिए थे कि गांधी जी के पास बहुत सारे जादुई शक्ति हैं कि अंग्रेज उनसे आंख मिलाने में भी डरता है, और जिसको जो कहते हैं, यहाँ तक कि अंग्रेज को भी आंखों में आंख डालकर अगर बात करते हैं तो उसको अपना बना लेते हैं और उसको भारत के स्वतंत्रता के लिए लगा देते हैं। तो वो गई, उसका बच्चा जो था काफ़ी मीठा खाता था और वो इतना खाता था कि लाख समझाने पिटने के बाद भी उसकी माँ उसको सुधार नहीं पाई और वो बीमार रहने लगा था। तो अपने बेटे को गांधी जी के आश्रम पर, जो अपने काफ़ी दूर से थी, वो लेकर जाती है और कहती है, मिलती है गांधी जी से। गांधी जी पूछते हैं, बेटी बताओ क्या हुआ? तो वे कहते हैं कि देखिए ना, मेरा बेटा है जो काफ़ी मीठा खाता है, लाख समझाते हैं, पीटे हैं, हर उपाय कर लिए, बाबा, साधु, अथी से, फ़कीर से, सबसे मिल लिए, जादू टोना सब किए, मगर ठीक नहीं हुआ है। थक हार के आपके पास आए हैं। आप तो अंग्रेज को समझा देते हैं, सब लोग को समझा देते हैं, तो आप देखिए मेरे बेटे को कुछ कह दीजिए, कुछ ऐसा कुछ उपाय हो तो बता देते हैं। तो गांधी जी कहते हैं कि ठीक है बेटी, अभी तो उपाय हम नहीं कर पाएंगे, 1 सप्ताह के बाद आना तो हम कुछ उपाय बता पाएंगे। तो सोचते हैं कि ठीक ही है, ऐसे भी कुछ दिन पहले हो सकता है कि इनके पास वैसा मंत्र नहीं हो, कुछ उपाय नहीं हो, तो 1 सप्ताह के बाद बुलाए हैं। वो चली जाती है, उसका घर वहाँ से काफ़ी दूर होता है, 2-3 बस बदल कर जाना पड़ता है। वो घर जाती है, 1 हफ्ता के बाद, 1 सप्ताह के बाद वो स्वयं फिर अपने बच्चे को लेकर आती है, गांधी जी से मिलती है, प्रणाम करती है। तो बोलती है कि बाबा अब मेरा बेटा को ठीक कर दीजिए। तो बोलते हैं कहाँ है, बुलाओ उसको। बुलाते हैं, प्यार से उसको से जिस तरह से सदा जो भी व्यवहार से पूछे जाते हैं कि कैसे हो, नाम पता पूछते हैं, बहुत अच्छे ढंग से प्यार से बात करते हैं, उसको हंसाते हैं, स्वयं हंसते हैं
और अंतिम में कहते हैं बेटा मीठा इतना क्यों खाते हो, तबीयत खराब हो जाएगी ना, मीठा नहीं खाना चाहिए। देखो मैं नहीं खाता हूँ मीठा, मैं नहीं खाता हूँ और मैं बीमार नहीं पड़ता हूँ, अंग्रेज़ों से लड़ता हूँ, अंग्रेज़ मेरी बात सुनते हैं, लोग मेरी बात सुनते हैं, मेरे जैसा बनना चाहते हो? तो लड़का मुस्कुरा कर बोलता है कि हाँ आपके जैसा ही बनना चाहते हैं हम, तो मीठा आज के बाद मत खाना, नहीं ना खाओगे तो नहीं गांधी जी नहीं खाएंगे, और प्रणाम करके चला जाता है। उसकी माँ पूछती है अरे जब यही बात कहना था गांधी जी, और कुछ दे दीजिए, कुछ चूरन ये कुछ मतलब लगाने के लिए भस्म वगैरह चाहे कुछ वैसा कुछ, तो कि नहीं हो गया मैंने दवाई कर दिया। तो कहें कि बस जब यही बात कहना था तो आप हमको एक सप्ताह बाद क्यों बोला, इतना सारा ताम झाम करना पड़ा, हमको बस बदल के आना पड़ता है, पैसा मेरे पास नहीं रहते हैं। तो कहें कि बेटी जब तुम एक सप्ताह पहले मेरे पास आई थी तो उस समय स्वयं मैं मीठा खाता था, और स्वयं मेरे आचरण में मीठा इतना ज़्यादा था कि मतलब कि उस तरह से मेरा कंट्रोल नहीं था, और स्वयं हम खाते थे। लेकिन जब तुम एक सप्ताह तक चली गई तो एक सप्ताह के अंदर मैंने अपने जीवा पर संयम रखा, और जब संयम रख लिया तब तुम आई और मैंने कहा तो अब देखना प्रभाव पड़ेगा। और वास्तव में वो जो संयम किए गांधी जी, और उसके बाद जो कहा गया बच्चे के अंदर परिवर्तन आया और उसने मीठा खाना छोड़ दिया। मित्रों ऐसे व्यक्तित्व यूं ही नहीं आ जाता है, यहाँ जो बताया जाता है भाइयों के द्वारा, यहाँ जो समझाया जाता है, आपके अंदर उठाया जाता है, जोश दिया जाता है, उत्साह दिया जाता है, बस वो टिकता क्यों है, टिकने का बस मात्र एक कारण है कि यहाँ द्वारा जो बताए गए, जो भाइयों के द्वारा जो भी स्पीच होता है या जो भी बातें होती हैं, अच्छी बातें होती हैं, वो स्वयं पहले जीवन में धारण करते हैं, साधना स्वयं करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, और संयम का ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूपेण पालन करते हैं और सेवा करते हैं, तब आपको बताते हैं तो आप भी जीवन में धारण करते हो और अपने जीवन को शानदार बनाते हो। प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ ये विगत 22 वर्षों से कार्य कर रहा है, और स्वयं सुधरने के साथ दूसरों को सुधारने का कार्य ये किया जा रहा है। और बाल संस्कार शाला जो पटना में 32 जगह चलाए जा रहे हैं, अस्लम एरिया को बच्चों को पढ़ाने का कार्य हम युवा भाइयों के द्वारा किया जा रहा है, जो गरीब बस्तियों में जाकर जो खराब बच्चे होते हैं, जो कुसंस्कारी बच्चे होते हैं, उसके अंदर संस्कार देने का कार्य ये कर रहा है, समाज को एक बहुत बड़ा योगदान देने का कार्य कर रहा है। मित्रों तो अपने उपदेश केवल देता नहीं है, उपदेश वाणी से नहीं बल्कि आचरण के द्वारा प्रस्तुत करने का काम अपना प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ करता है। अब मित्रों कार्यक्रम को अग्रसरित करते हुए, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, हम अपने बीच के भाई जो स्वयं आचरण के द्वारा ही प्रस्तुत करते हैं और प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ की हर गतिविधियों में जोश और उमंग के साथ भाग लेते हैं, और हम युवा भाइयों को सही रास्ता, परम पूज्य गुरुदेव की वाणी, परम पूज्य गुरुदेव के विचार बड़े सहज और सरल ढंग में हमें बताते हैं और समझाते हैं। जोरदार करताली ध्वनि से स्वागत करते हैं आदरणीय अभिषेक भैया का।